गुरुदेव राहुल को पूरे जंगल में ढूंढ रहे, वो कहीं नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं जानता था कि राहुल अगर इस हाल में कहीं बाहर निकला तो अनर्थ हो जाएगा। वो आज मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था और उसके बावजूद भी मैं इस घर में खड़ी हूं। आपको अब भी लगता है कि इसके पीछे मेरा कोई मतलब? क्या सच्चाई है इसके पीछे, प्लीज बताइए मुझे। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 1 महीना से हम सोया हुआ है और तुम हमको सोने दिया। देखो, जहां तक हमको याद है कि शादी का बाद से लेके अब तक इतना चैन से तुम हमको कभी नहीं रहने दिया। आपको क्या लगता है आपको इतने दिनों से चुप देखना मेरे लिए आसान था? अरे बिना रियाज का 1 महीना बीत गया, कोई संगीत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, उसके बिना इतना दिन हम रहा कैसे? आप और आपका संगीत। हाँ वो तो है, हम और हमारा संगीत, उसका बीच में कोई आ भी नहीं सकता। तुम भी आने का कोशिश मत करना, काहे कि हमारा पैशन को तुम कभी नहीं समझ पाएगा। वो हमारा जो बेटी है मानवी, बस वही समझता है सब कुछ। और हमारा दामाद सन इन लॉ राहुल, वो समझेगा। अच्छा, वेरी गुड आइडिया, हम उसको भी बुला लेगा हमारे साथ रियाज करने के लिए, ठीक है? अच्छा, हाँ। आप राहुल को बुलाएंगे? हाँ। रियाज करने के लिए? हाँ। पर आपको तो उसका संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना, तो अचानक से ये दिमाग कैसे बदल गया? अरे शिल्पा, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम किच्छु बोझो ना। अरे हम क्या बोल रहा है, हमारा बोलने का मतलब ये है कि जो अच्छा आदमी होता है, जिसका मन अच्छा है, जिसका नियत अच्छा है, वो अच्छा कलाकार होता है, अच्छा आर्टिस्ट होता है। ये सच है कि राहुल का वो सब म्यूजिक हमको पसंद नहीं है, लेकिन राहुल हमको बहुत पसंद है। हीरा है वो, हीरा। वो अपने बाप पे बिल्कुल नहीं गया। अरे हमसे ही गलती हो गया उसको समझने में। किस पर विश्वास किया हम? वो बदमाश सुजय। लेकिन राहुल को हम हमेशा गलत समझा, उसको अरेस्ट भी करवाया, लेकिन वो हमेशा हमको हेल्प किया, हमारा बेटी का लाइफ बचाया, उससे शादी किया। हम उसके साथ इतना कुछ किया, लेकिन अच्छा ये राहुल आया क्यों नहीं? अरे ये मानवी का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं है क्या उसके साथ? मानवी कुछ बोला तुमको? अरे उनका बीच में कुछ सीरियस तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलो, बात क्या है? बाप रे, आप कितना सोचते हैं, कितना बात करते हैं आप। अभी डॉक्टर आके बोल के गए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरी तरह आराम करना है। अरे जबरदस्ती कोई सो सकता है क्या? अच्छा ठीक है, सोता है। राहुल क्यों नहीं आया अभी तक इनसे मिलने? मानवी और उसके बीच की गलतफहमी खत्म भी हुई है या नहीं? यही सच है, यही सच है मानवी। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज राहुल श्राप से ग्रस्त है। ये लड़की, मुझ पर उंगली उठाने की जुर्रत भी मत करना। जुर्रत करूंगी पापा। आपने आज तक मुझसे ये बात छुपा के रखी। मैं रोती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही, मैंने भीख मांग ली, लेकिन आपने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई। राहुल को देखिए, क्या हालत हो गई है इसकी। इंसान से जानवर बन गया है ये। मैं जानती हूँ राहुल मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसके अंदर का जानवर, वो तो किसी का सगा नहीं है ना, वो तो किसी का सगा नहीं है मम्मी जी। देखिए, उसने मुझे मारने की कोशिश की। आज मैं और कल कोई बेगुनाह, कोई भी हो सकता है ना। मुझे तो लगा था कि जो आपने मेरे बाबा के साथ किया, उससे बुरा कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने जो अपने बेटे के साथ किया, वो तो उससे भी ज्यादा। नहीं राज, आज आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कह रही है ना, बिल्कुल सच कह रही है राज। इसकी क्या गलती है बताइए? गलती तो हम दोनों की है ना राज। हमारी वजह से आज राहुल का ये हालत, इसकी जिम्मेदार हम दोनों हैं। अपनी कामयाबी, शोहरत, पैसे के लिए जो कुछ भी किया, ये सब कुछ तो हम दोनों भोग कर चुके हैं।
लेकिन इसके हिस्से में क्या मिला इसे? ये जिंदगी। हमें माफ कर देना बेटा, हम दोनों तेरे गुनहगार। अगर मैंने उस दिन ये रोक लिया होता ना तो ये आज नहीं होता, ये हालत मेरे बच्चे की आज नहीं होती। मुझे माफ कर दे। आपकी गलती है, पापा की गलती है। मेरी क्या गलती है मम्मी जी? आप बताइए, मेरी क्या गलती है? मैं तो राहुल की मदद करना चाहती हूँ, उसका साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास तो इस बात का कोई सॉल्यूशन ही नहीं थी। दुर्गापुर मंदिर के पंडित जी भी कुछ भी बताने से पहले चल बसे और जाते जाते अंबिका का नाम ले गए। अंबिका? हाँ, अंबिका कौन है मैं नहीं जानती। अंबिका के बारे में सिर्फ मंदिर के पुजारी जी जानते थे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि अंबिका का राहुल से क्या रिश्ता है। दीदी आपका फोन। मेरे पापा कोमा से बाहर आ गए हैं मम्मी जी। मेरे और राहुल के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब मेरा और राहुल का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब राहुल ने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी मदद की है, मेरा ख्याल रखा है इसने। लेकिन इसी ने उस जानवर के रूप में मेरी जान लेने की भी कोशिश की। राहुल की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, फिर भी उसे ये सब भुगतना पड़ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मम्मी जी मैं क्या करूं? आप बताओ। पापा मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? हेलो मानवी, कैसी हो बेटा? अब सारा सच जानकर तुम्हारे और राहुल के बीच में गलतफहमियां खत्म हो गई है ना? ऐसे बताऊं माँ कि यहाँ क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा? अब हाँ माँ, सब ठीक है। तो तेरी आवाज में ये मायूसी कैसी है बेटा? तुझे पता है बेटा, तेरे बाबा राहुल के बारे में बातें करते थकते नहीं हैं। वो तो बस यही चाहते हैं कि तुम और राहुल एक साथ खुश रहो। आखिर उनकी ही नहीं, तुम्हारी भी तो जिंदगी राहुल ने बचाई है ना बेटा? वो तो बहुत खुश है कि तुम दोनों की शादी हो गई है। मानवी, मेरी बात मान ले। पुरानी सारी बातें खत्म कर दे बेटा। अब नए सिरे से अपनी जिंदगी राहुल के साथ शुरू कर। कहीं ना कहीं इस गुनाह की जिम्मेदार मैं भी तो हूं ना बेटा? मैंने भी तो शक किया था राहुल पर, और सुजॉय जैसे इंसान पर मैंने भरोसा किया था। अगर राहुल नाराज है ना तो उसका हक बनता है, क्योंकि गलती तो हमने की है ना बेटा। मानवी, अगर गलती हमने की है ना तो माफी भी तो हमें ही मांगनी होगी ना। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू राहुल का भरोसा दोबारा जीते। कदम कदम पर तूने उस पर शक किया है ना? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की राहुल? क्यों की मुझसे शादी? क्यों मेरे मंगेतर को मारने की कोशिश की? क्यों मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की? क्यों राहुल, क्यों? हाँ माँ,
मैं कोशिश करूंगी। मैं आपसे बाद में बात करूं। ठीक है बेटा। मानवी, मैं जानती हूँ तुम्हारे कंफ्यूजन का एक रीजन मैं खुद हूँ, इसलिए मैं सोल्यूशन भी लेके आई हूँ तुम्हारे पास। हमारी गलती की सजा तुम क्यों भुगतो? तुम अभी यंग हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। देखो, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सफर करो। आप क्या कहना चाहती? राहुल को छोड़ दो। मैंने बहुत ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन राहुल का जो हाल है वो नहीं सुधर सकता बेटा। हकीकत ये है कि वो जानवर बन चुका है। तुम उसके साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए खतरा है, हम सबके लिए खतरा। एक लड़की हमेशा एक अच्छी, एक सिंपल लाइफ एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मानवी। ये शादी खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है ये शादी। जाओ मानवी, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो बेटा। एक अच्छी लाइफ जियो, एक अच्छे लड़के के साथ जो तुम्हें ना सिर्फ प्यार करे, तुम्हें वो सब कुछ दे, तुम्हें हिफाजत से रखे। अपने घर जाओ मानवी, डिवोर्स ले लो राहुल से। मैं तुम्हारी सास तुमसे कह रही हूँ मानवी, उतार दो ये मंगलसूत्र। जाओ अपने बाबा के पास, जिन्होंने हमारी वजह से इतना कुछ खो। मैं नहीं चाहती मानवी कि हमारी वजह से वो तुम्हें भी खो दे बेटा। जाओ मानवी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। तोड़ दो ये मंगलसूत्र। नहीं, तोड़ दो इसे मानवी। नहीं, ये मंगलसूत्र सिर्फ काले धागे नहीं, ये मंगलसूत्र मेरी ताकत, मेरा विश्वास है। ये वो धागा है जिसने मुझे और राहुल को एक साथ बांध के रखा। मैं इसे नहीं तोड़ सकती, मैं नहीं तोड़ सकती मम्मी जी। नहीं मानवी, मंगलसूत्र उतार दो। भाभी जी, राहुल भैया को होश आ गया। राहुल को होश आ गया मम्मी जी? नहीं मम्मी जी, मम्मी जी, राहुल मेरा पति, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि उसे इस हाल में अकेले छोड़ के चली जाऊं। मुझे इस रिश्ते को निभाना है मम्मी जी। मैं इस धागे को टूटने नहीं दूंगी। मुझे जाना है। मानवी, राहुल, क्या हुआ तुम्हें? ये मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ पर इस घर में वापस कभी मत आ। तो क्यों आई हो तुम? हाँ? अब बताओगी क्या हुआ तुम्हें?
ये मैंने किया है। ये मैंने किया है। कहा था ना तुमसे, कहा था ना मैंने कि मुझसे दूर रहो। समझ गई? देख लिया सब कुछ। ठंड पड़ गई तुम्हें। सब कुछ जानते हुए भी अब भी यहां खड़ी हो तुम। दिमाग खराब है तुम्हारा। जाओ यहां से, निकलो यहां से प्लीज। राहुल, ओ हेलो, मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। कैसी औरत है, इतनी बेइज्जती करने के बाद धक्के मार के घर से बाहर निकाला तुम्हें, तलाशी तक ली है तुम्हारी, और तुम फिर आ गई हो यहाँ पर। अपने घर जाओ मानवी, डिवोर्स ले लो राहुल। राहुल, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। हंस कर रही हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हूँ मेरा। दिमाग खराब था मेरा, लेकिन अब दिमाग ठीक होना शुरू हुआ। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत समझ लिया। लेकिन अब तुम सुनोगे और तुम समझोगे राहुल सब्रवाल। मैं बीवी हूं तुम्हारी, तुमने शादी की है मुझसे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगी। जानवर बन गए हो ना तुम, तो मैं भी बंगाली हूं, काली माँ की भक्त हूं मैं। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लड़ूंगी मैं तुम्हारी श्राप की शक्ति से। डरूंगी नहीं मैं राहुल। मर जाऊंगी पर डर के हारूंगी नहीं, लड़ूंगी। तुम्हारी श्राप की शक्ति से मैं लड़ूंगी राहुल, और वो भी आखिरी दम तक। तुम जा रही हो? कुछ देर के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना मम्मी जी। मुझे मेरा सारा सामान जो लेकर आना। लेकर आना है? मतलब मानवी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम राहुल के साथ। नहीं मम्मी जी, मुझे राहुल से कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ मुझे कोई नुकसान नहीं है मम्मी जी। राहुल मुझे कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही ने कहा था ना कि अगर राहुल होश में होता तो वो मेरी हिफाजत करता, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं आपकी बात मानती हूँ मम्मी जी। उस दिन जब उसने मुझे घर से निकाला तो ये वजह नहीं थी कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत थी। उसने मुझे इसीलिए घर से निकाला मम्मी जी, ताकि उसके अंदर का जानवर मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मम्मी जी, वो जानवर जब तक उस पे हावी, वो मुझे हमेशा खुद से दूर करता रहेगा। वो अभी भी मुझे यही कह रहा था, तुम मुझसे दूर चली जाओ, चाहे इस श्राप में जितनी मर्जी शक्ति हो। लेकिन वो राहुल के दिमाग पे हावी नहीं हुआ। उसका साफ मन अभी भी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है हम उसे अभी भी वापस लेकर आ सकते हैं मम्मी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी राहुल को ठीक कर सकते हैं। राहुल को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा मम्मी जी। दुर्गापुर के पुजारी जी इसके बारे में जानते थे, लेकिन वो मुझे बता नहीं पाए। लेकिन आपके गुरुजी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही राहुल को बचा सकती हूँ, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी मम्मी जी, मैं कुछ भी करूंगी। ये मेरा मंगलसूत्र, ये सिर्फ काले धागे नहीं, ये मेरा विश्वास है, मेरी ताकत है मम्मी जी। और ये वही ताकत है जिसने मुझे और राहुल को एक साथ बांध के रखा है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं कभी राहुल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं राहुल को उस जानवर के चंगुल से बचा के रहूंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अंबिका को ढूंढना होगा। क्या है ये अंबिका? कोई इंसान है या फिर कोई चीज? अब समझ में आया माँ, इस घर में आपकी कोई प्रतिमा क्यों नहीं?
लेकिन अब जब आप इस घर में आ गई हैं, तो इस घर के सब लोगों की रक्षा कीजिएगा माँ।